A very good morning to all of you। मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं एडवाइस शम्स व्यू। मैं आपका स्वागत करता हूं स्ट्रिंग्स इन पाइथन के प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 3 में। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं लेन के बारे मेथड्स के बारे में। बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें स्ट्रिंग्स के जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो हम लोग सीखेंगे इसमें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में। स्ट्रिंग को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं, उसे कुछ उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। और मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग के स्लाइसिंग के बारे में पढ़ाया था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ाया था और स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में। और ये लेक्चर 3 है। इसके बाद आई थिंक एक और लेक्चर आएगा जिसके बाद हमारा सारा का सारा प्रैक्टिकल जो है स्ट्रिंग का वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेन का। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ लेन। लेन फंक्शन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर स्टोर करेंगे पाइथन। सही है। इसके बाद प्रिंट करेंगे लेन ऑफ पाइथन, क्या सॉरी लैंग्वेज लेंथ। इसे जब करेंगे रन तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 आया। लेन का काम क्या है? लेन का काम होता है टोटल कैरेक्टर काउंट करना। टोटल कैरेक्टर काउंट करना। देखा जाए यहाँ पे तुम्हारा कितना कैरेक्टर है, पी है, वाई है, टी है, एच है, ओ है और एन है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे इसने शो कर दिया। सही है। इसे करते हैं कमेंट आउट। चलते हैं नेक्स्ट। लैंग्वेज लैंग्वेज नाम का एक और बनाया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लिखा कंप्लीट पाइथन मास्टरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे प्रिंट लेन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसे करते हैं रन और देखते हैं क्या। तो यहाँ पे हमारा 22 आया। एक बार काउंट कर लेते हैं हम कितना यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगभग 20 यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, कैरेक्टर दिखा रहा है। लेकिन हमारा जो प्रिंट आउटपुट जो आया प्रिंट करने पे वो 22 आया। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया, यहाँ पे स्पेलिंग हमारा गलत हो गया तो एक बार सही कर लेते हैं। तो एक बढ़ा दिया, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग गलत हो गया, ई छूट गया था, तो यहाँ पे हमारा 23 हो गया। ठीक है, तो 23 क्यों आया जबकि यहाँ पर हमारा जो टोटल जो हम कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं वो तो हमारा सिर्फ 22 ही है, सॉरी 21 ही है। ठीक है, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल कैरेक्टर 21 है। लेकिन यहाँ पर 23 क्यों आया? तो 23 इसलिए आया क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप यहाँ पर है, एक गैप यहाँ पर है, दो दो स्पेस यहाँ पर है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्पेस भी क्या होता है, स्पेस भी कैरेक्टर होता है। ये बिगनर्स अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए टोटल काउंट में स्पेस भी इंक्लूड होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसे करते हैं कमेंट आउट और चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे इसमें अपर के बारे में। अपर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो अपर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैंग्वेज नाम का यहाँ पे भी लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर स्टोर करेंगे पाइथन। सही है। इसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिंट लैंग्वेज डॉट अपर, फिर पैरेंथेसिस दे देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसे पर रन करके देखते हैं क्या होगा इससे। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, सारा सारा पाइथन कैपिटल हो गया। तो ये मेथड क्या किया, ये मेथड पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये जो अपर हम लोग यूज करते हैं क्या करता है, सारे के सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर मेथड में अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारा है, जो हमने स्टोर किया है, हमने यहाँ पर पाइथन जो स्टोर किया हमने, जो पी कैपिटल बाकी सब स्मॉल में, ये चेंज नहीं होता है। ये चेंज नहीं होता, आपको मैं शो कर सकता हूँ आपको यहाँ पर किस चेंज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं लैंग्वेज को तो आप देखिएगा कि यहाँ देखिए लैंग्वेज जो प्रिंट हुआ वो हमारा स्मॉल ही कैरेक्टर में है, लेकिन अपर कैरेक्टर यूज करने पर वो टेम्परली इस वक्त सिर्फ क्या हुआ, वो अपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा जैसे लिखा हुआ था वो वैसे ही प्रिंट हुआ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अपर हो गया या फिर कोई भी हो गया, अपर हो गया और जितना भी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं वो सब मेथड यूज करने पर हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होता है। अगर मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज करना है तो आप देख सकते हैं कैसे होगा, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से प्रिंट हटाता हूँ। यहाँ से प्रिंट हटाया मैंने। इसे क्या करेंगे, लैंग्वेज के अंदर फिर से सेम
वेरिएबल जो हमारा है लैंग्वेज के अंदर उसे असाइन कर दिया। क्या किया? पहले तो लैंग्वेज हमारा क्या था, लैंग्वेज के अंदर हमारा पाइथन था। अब हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज डॉट अपर स्टोर कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर पहले जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लैंग्वेज डॉट अपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लैंग्वेज को प्रिंट कराएंगे तो हमारा कैपिटल में ही प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड वेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन क्या हुआ, यहाँ पे कैपिटल प्रिंट हुआ। जब हमने प्रिंट लैंग्वेज किया तो हमारा क्या, वो कैपिटल में आया। ठीक है, यहाँ प्रिंट लैंग्वेज कर रहे थे वो स्मॉल में, ये जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उस टाइप से आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को चेंज कर दिया, स्ट्रिंग को कैपिटल कर दिया सारे के सारे। ठीक है, उससे क्या हो गया हमारा, कि हमारा यहाँ पर अब लैंग्वेज जो प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारा परमानेंटली क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लोअर, देखते हैं लोअर भी बिल्कुल इसका समझ लीजिए उल्टा है। लोअर, अब लोअर में क्या है, सेम काम करेंगे हम, लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, कैपिटल में पाइथन स्टोर करेंगे। ठीक है ना, पाइथन स्टोर हो गया। उसके बाद प्रिंट लैंग्वेज डॉट लोअर, फिर पैरेंथेसिस। सही है, अब इसे करते हैं रन और देखें क्या होगा। यहाँ पे क्या हो गया, जितना भी हमारा कैपिटल में था वो सारा का सारा क्या हो गया, स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसमें भी सेम चीज है, यहाँ पे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारी है वो हमारी चेंज नहीं हुई होगी। ठीक है, दिखा सकते हैं आपको, है ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारी है वो चेंज नहीं हुई होगी। आप एक बार इसे रन कीजिए तो आप देख सकते हैं हमारा जो जो हमने अपर केस में स्टोर किया था पाइथन को, वो हमारा क्या हुआ, पहले तो हमने लैंग्वेज डॉट लोअर किया तो लोअर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो जब मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, लैंग्वेज को प्रिंट कराया, तो वो हमारा क्या है, ओरिजिनल अपना जो कैपिटल लेटर में था उसी लेटर में है। ठीक है, तो ये इसको भी अगर मुझे परमानेंटली करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे अगर परमानेंटली करना है तो लैंग्वेज के अंदर न्यू स्ट्रिंग मतलब अपर लोअर डॉट लैंग्वेज डॉट लोअर करके स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या हो, वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे का, नेक्स्ट मतलब कि मेथड का, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज बोले, ठीक है ना। कैपिटलाइज में क्या होता है, सीटी नाम का एक वेरिएबल बना है, इसके अंदर क्या स्टोर करना है, लंदन स्टोर करना है। उसके बाद प्रिंट सीटी डॉट कैपिटलाइज, फिर पैरेंथेसिस। ठीक है, अब देखिए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा जो है, एक सेकंड, इसको तो स्मॉल रखना था ना। हाँ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पहला लेटर जो लंदन का एल है वो क्या हो गया, पहले स्मॉल था, कैपिटलाइज का यूज करने से क्या हुआ, ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और काम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट। उसके बाद कमेंट आउट कर दिया इसे, फिर से क्या करेंगे, सीटी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या करेंगे, एल स्मॉल रखेंगे, बाकी सब कैपिटल रखेंगे। अब क्या करेंगे, प्रिंट सीटी डॉट कैपिटलाइज और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस देना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये बिगिनर्स के कॉमन मिस्टेक्स में से आते हैं कि हमेशा जब भी क्या होता है लास्ट में पैरेंथेसिस देना मेथड के बाद भूल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मेथड हमारा रन नहीं करता, हमारा पाइथन रन नहीं करता। ठीक है, अब इसे करते हैं रन और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। लंदन यहाँ पे आ गया, एल तो कैपिटल हो गया लेकिन बाकी सब क्या हो गया, स्मॉल हो गया। हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या था, लंदन में एल स्मॉल लिखा था मैंने, बाकी सब हमने कैपिटल लिखा था, लेकिन जब हमने प्रिंट किया सिटी डॉट कैपिटलाइज का मेथड यूज करके तो हमारा क्या हुआ, लंदन का एल तो कैपिटल हो गया लेकिन बाकी सारा क्या हो गया, स्मॉल हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो कैपिटलाइज है, ये जो कैपिटलाइज मेथड है वो सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही नहीं करता है, बल्कि जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, जो रिमेनिंग हमारा कैरेक्टर उसको क्या करता है, स्मॉल कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है और जो बचे हुए रिमेनिंग लेटर्स हैं उसे क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है बिल्कुल। और फिर करते हैं इसे कमेंट आउट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे टाइटल। सही है, टाइटल कोर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे कंप्लीट पाइथन मास्टरी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कोर्स डॉट टाइटल, फिर पैरेंथेसिस। अब रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आता है। क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको कि या नहीं दिख रहा है। देखिए, कंप्लीट पाइथन मास्टरी में लिखा, सारे का सारा यूज किया है स्मॉल लेटर में। क्या किया, सारा का सारा यूज किया है स्मॉल लेटर में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट का सी कैपिटल हो गया, पाइथन का पी कैपिटल हो गया, मास्टरी का एम कैपिटल हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टाइटल हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करता है। ठीक है, ये हेडिंग्स के लिए बहुत यूजफुल मेथड है। हम मतलब जब हम लोग हेडिंग्स वगैरह देते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल हमारा क्या करता है, वो टाइटल जो है हमारा वर्ड का
मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टाइटल और कैपिटलाइज में क्या डिफरेंस है? कैपिटलाइज हमारा क्या करता है? कैपिटलाइज जो है वो हमारा सारा का सारा नहीं, वो पहला लेटर क्या करता है? कैपिटल करता है, और बाकी जो बचा हुआ है उससे वो स्मॉल कर देता है। लेकिन टाइटल क्या करता है? टाइटल में अगर हम वर्ड लिखेंगे, उसमें 3-4 वर्ड लिखते हैं, मतलब 3-4 वर्ड का एक सेंटेंस लिखते हैं, तो क्या करेगा? हर एक वर्ड के पहले लेटर को क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा, ठीक है, सही है। अब देखते हैं क्विक कंपैरिजन, देखते हैं जल्दी से। इसे स्टार के अंदर रखा जाएगा, क्विक कंपैरिजन। मैं यहाँ पे कोड लिखने के बाद फिर आपको रिज्यूम करता हूँ वीडियो। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर यूज किया, फिर प्रिंट टेक्स्ट डॉट लोअर मेथड यूज किया, फिर प्रिंट टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज यूज किया, फिर प्रिंट टेक्स्ट डॉट कैप टाइटल यूज किया। एक और यूज करते हैं यहाँ पर, है प्रिंट यहाँ पर लेन ऑफ टेक्स्ट, सही है, ठीक है ना। अब इसे करते हैं रन। यहाँ पे रन करने से क्या आया? टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए, पहला क्या पाइथन प्रोग्रामिंग था, तो हमने टेक्स्ट डॉट अपर यूज किया, तो सारा का सारा एक सेकंड, कुछ हमारा है क्या? अच्छा, यहाँ पर हमारा कमेंट आउट नहीं किया हुआ है, इसके वजह से हमारा और भी रन होता आ रहा है। वन मोर टाइम रन करते हैं। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग सबसे पहले मैंने क्या किया? टेक्स्ट डॉट अपर यूज किया, तो पाइथन प्रोग्रामिंग सारा का सारा लेटर जो सारा सारा स्ट्रिंग है वो हमारा क्या होगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर टेक्स्ट डॉट लोअर यूज किया, तो पहले से लोअर में था, तो ये हमारा क्या लोअर में ही रह गया, ठीक है। फिर टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज यूज किया, तो फिर क्या हुआ? कैपिटलाइज से क्या होता है? पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल होता है, तो पाइथन का पी कैपिटल हो गया, लेकिन बाकी से वो क्या हमारा स्मॉल हो गया, ठीक है। स्मॉल था पहले से, अगर कैपिटल था तो कैपिटलाइज क्या करता है? उसे स्मॉल कर देता, ठीक है। फिर टेक्स्ट डॉट टाइटल यूज करने से क्या हुआ? जो हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। यहाँ पे देखते हैं पाइथन का पी कैपिटल हो गया, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल हो गया, ठीक है, सही है ना। फिर हमारा आता है टेक्स्ट, ये सॉरी लेन टेक्स्ट। ये क्या करता है? सारा का सारा कैरेक्टर को काउंट करता है, कितना कैरेक्टर इसमें है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इंडेक्स और काउंट में डिफरेंस है। बहुत से लोग बिगिनर्स समझ जाते हैं क्या कि 18 यहाँ पे टोटल हमारा 18 जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर काउंट होके आया, तो इसमें इंडेक्स भी 18 होगा, तो ऐसा नहीं है। काउंट हम लोग करते तो वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंडेक्स और काउंट में डिफरेंस है। काउंट जो होता है टोटल कैरेक्टर होता है, वो इंडेक्स से एक ज्यादा होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं इंडेक्स जो होता है वो टोटल काउंट से, मतलब लेन ऑफ द कैरेक्टर से क्या होता है? वो कम होता है। तो क्योंकि ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है काउंट, लेकिन इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज आपको बताना था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबको मैंने क्या कि टेक्स्ट डॉट टाइटल यूज किया है, टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज यूज किया है, टेक्स्ट डॉट लोअर यूज किया है, टेक्स्ट डॉट अपर यूज किया है, लेकिन यहाँ पे लेन के बाद क्या किया है? पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल को पास कराया है। ऐसा क्यों है? इस बात का ध्यान रखना आपको ये है कि जो लेन है वो क्या बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन प्रोग्रामिंग का बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ। लेकिन जो हमारा बाकी सब है, लोअर हो गया, अपर हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल हो गया, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा मेथड्स है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमने इसमें देखा कि अगर किसी चीज को परमानेंटली हमें सेव करना है तो क्या करना पड़ता है? परमानेंटली हमें चेंज करना है स्ट्रिंग में, तो क्या करना पड़ता है? उससे हमें मतलब उसी वैल्यू के, उसी वेरिएबल के अंदर नया स्ट्रिंग हमें क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। इससे वो क्या अपडेट हो जाता है, ठीक है। और कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक में से आप ये क्या होता है? हमेशा अक्सर वो लोग क्या करते हैं? इसे छोड़ देते हैं पैरेंथेसिस देना। तो पैरेंथेसिस का देना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है पैरेंथेसिस। और अगर ये नहीं दीजिएगा तो प्रोग्रामिंग आपको एरर देगा, सही है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या स्ट्रिंग्स, अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है? स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी समझ लिया, टाइप एरर समझ लिया, ठीक है। और न्यू स्ट्रिंग क्रिएशन समझा हमने, लेंथ के बारे में पढ़ा, अपर के बारे में पढ़ा, लोअर के बारे में पढ़ा, कैपिटलाइज के बारे में पढ़ा, टाइटल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और कुछ कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक भी देखा हमने, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिप के बारे में पढ़ेंगे, रिप्लेस, फाइंड, काउंट, स्टार्ट विथ, एंड विथ। ये भी कुछ और मेथड्स हैं स्ट्रिंग के लिए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि कोई भी कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कोडिंग।